Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, students. Today we are going to start a new a new chapter of your EVS book. It is the 12th chapter of your EVS book. The name of this chapter is Time to Travel. ओके यस बेटा। जो हमारा जो हमारा टाइम है वो ट्रैवलिंग के मामले में कैसे चेंज हुआ, क्या हुआ, हमारा टाइम ने कैसे ट्रैवल किया। इन शॉर्ट कि जैसे पहले हम लोग क्या यूज़ किया करते थे बेटा, बुलेट कार्ट्स वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह, इस टाइप की चीज़ें यूज़ किए जाते थे ट्रैवलिंग के लिए, या हॉर्सेस वगैरह यूज़ किए जाते थे। बट आज के टाइम में क्या हो गया, कार्स, ट्रक्स, ठीक है। उसके बाद बाइसिकल आई थी, पहले बाइसिकल के बाद स्कूटर्स वगैरह, बाइक्स वगैरह, अब कार्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह, रेलवेज, इस टाइप से टाइम ने कैसे ट्रैवल किया, टाइम कैसे चेंज हुआ है ट्रैवलिंग के मामले में धीरे धीरे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यस बेटा, चैप्टर नंबर 12, टाइम टू ट्रैवल। ओके, ट्रैवलिंग एंड कम्युनिकेशन, ये यूनिट है ट्रैवलिंग और कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें फिर अब धीरे धीरे कम्युनिकेशन का भी आएगा, ठीक है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले की बात है, एंड इंक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। यस बेटा, जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है हमारे ट्रैफिक में, जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स, यानी कि ट्रैफिक रहता है हर जगह, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इवन पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो गया। नॉट ओनली द वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ओके, एयर पोल्यूशन हैज़ बीन ऑल्सो इंक्रीज्ड। साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ गया है बेटा। नॉइज़ पोल्यूशन जिसे बोलते हैं वो भी इंक्रीज़ हो गया। इन बिग सिटीज़ हैव बीन सीन, बड़ी सिटीज़ में तो ज़्यादातर देखा जाता है कि पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन दिल्ली गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू फाइट दिस, दिल्ली गवर्नमेंट ने बेटा इस जो ये प्रॉब्लम हुई है ट्रैफिक वाली और जो पोल्यूशन वाली, इससे फाइट करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। कौन सा प्लान बनाया? द नंबर ऑफ व्हीकल्स ड्रिवन ऑन द रोड वाज controlled and the odd even traffic plan was इनिशिएटेड। यस बेटा, उन्होंने क्या प्लान बनाया कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स जो रोड पे चलते हैं, जो दौड़ते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ओड इवन का प्लान बनाया। उसको इनिशिएट किया, उसको स्टार्ट किया उन लोगों ने। ओड इवन वाला प्लान जो है वो ओड इवन। अब ओड इवन क्या होता है बेटा, शायद इन लोगों ने पहले देखती हूँ बता रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। व्हीकल्स विद रजिस्टर, हाँ बेटा दिया हुआ है, व्हीकल्स विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंडिंग विद द ओड नंबर। अब देखो बेटा, मैं आप लोग को लिख के दिखाऊं। जैसे कोई व्हीकल का है 2246, ठीक है, एक का है 2213, ठीक है। अब ऐसे है, तो अब देखो बेटा, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन होते हैं एंडिंग नंबर एंडिंग रजिस्ट्रेशन जो नंबर से होते हैं उनका एंड होता है, उन नंबर्स का एंड होता है विद द ओड नंबर्स पे, ड्रॉन ऑन द ओड नंबर डे, वो ओड नंबर डे में चलेंगे। एंड द वंस विद इवन नंबर ड्रॉन ऑन एन इवन नंबर डे, वो इवन नंबर से एंड होते हैं वो इवन नंबर के दिन चलेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे कि इन लोगों ने बना दिया, रुक एक मिनट, ओके बेटा, ठीक है, सॉरी, ये देखिए। अब ये देखो, जैसे ये मैंने ये कार का नंबर है 2246। अब इसमें लास्ट वाला डिजिट क्या है? 6 क्या होता है बेटा? इवन नंबर होता है। आपको ओड और इवन तो पता होगा ना, जैसे जो 2 की टेबल में आते हैं वो सारे इवन होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते वो सारे ओड होते हैं। तो 6 जो है वो इवन नंबर है और 3 जो है वो ओड नंबर है। तो जिन व्हीकल्स का लास्ट डिजिट क्या होगा? इवन नंबर होगा, वो इवन डेज के दिन चलेंगे। इवन डेज जैसे संडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया और सैटरडे हो गया, ठीक है, इनके दिन। और जिन व्हीकल्स का ओड है नंबर लास्ट वाला, वो ओड के दिन चलेंगे, जैसे मंडे हो गया, वेडनेसडे हो गया और फ्राइडे हो गया। इस टाइप से बेटा ये प्लान काम करेगा। इससे क्या होगा? इट रिड्यूस एंड कंट्रोल द ट्रैफिक टू सम एक्सटेंट इन द सिटीज़। इसके कारण बेटा कि सिटीज़ में क्या होता है कि ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे बाकी दिन अब जैसे मेरे पास जो गाड़ी है उसका 7721 है मेरा नंबर। तो देखो मेरे का नंबर है 7721,
तो जो 1 जो है वो क्या है मेरा, वो ओड नंबर है। तो मेरी गाड़ी सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को ही मैं सड़क पे चला सकती हूँ दिल्ली में, बाकी दिन नहीं चला सकती वरना मेरा चालान लगेगा। बाकी दिन अब मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकती तो मुझे किससे जाना पड़ेगा, या तो मेरे कोई फ्रेंड की गाड़ी में शेयर करके जाना पड़ेगा जिसकी इवन की होगी, या फिर मुझे बस में जाना पड़ेगा, जैसे बस वगैरह जो चल रही होंगी ना उनमें जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, एक तो पेट्रोल भी बचेगा, दूसरा पोल्यूशन भी कम होगा, तीसरा ट्रैफिक भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बस में जाऊंगी, मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जाऊंगी, वरना हमारे पास घर में जैसे 3 गाड़ी तो हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो उससे कंट्रोल होता है। ठीक है, और मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता है तो इससे ट्रैफिक कंट्रोल होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट इज एवरी डे अ नंबर ऑफ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हर रोज बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, और गुड्स मतलब बेटा सामान, ये जो मूवमेंट होती है लोगों की और सामान की एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स टू ट्रेवल सच एज कार, शिप्स, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। यस बेटा, हम लोग ट्रैवल करने के लिए बहुत सारे मतलब जो व्हीकल्स हैं, जो बहुत सारी अलग अलग व्हीकल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे कार्स, गाड़ियाँ वगैरह, स्कूटर वगैरह जो भी होता है वो सारे कार में आ गए। ठीक है, यस बेटा, शिप, शिप, शीप नहीं बोला मैंने, शिप बोला है। ठीक है, शिप, शिप क्या होती है बेटा, जो जहाज होते हैं, नाव पानी में चलती हैं, बोट की तरह होती है ना, वो बड़ी बड़ी शिप वो। ट्रेन्स, ट्रेन्स तो आप सबको पता ही है, और एरोप्लेन्स। ठीक है, और एरोप्लेन्स जो आसमान में उड़ती हैं वो, यानी हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन्स, ये सब एक ही कैटेगरी की हैं। तो इस टाइप के ये एयर ट्रांसपोर्टेशन के कहलाएंगे। ये ट्रेन और कार जो हैं ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं, और शिप जो होती हैं, शिप, बोट वगैरह, ये सारे के सारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं, यानी पानी में चलने वाले। ट्रेन्स मूव ऑन रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन्स किस में मूव करती है, रेलवे ट्रैक्स में मूव करती हैं। शिप सेल्स ऑन सीज, शिप किस में चलती है बेटा, सी में सेल करती हैं। ठीक है, और एरोप्लेन्स फ्लाई इन दी एयर, और एरोप्लेन्स कहाँ उड़ती हैं, एयर में उड़ती हैं। दीज डिफरेंट मीडियम्स यूज इन ट्रैवलिंग आर कॉल्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो डिफरेंट मीडियम्स हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन होता है, नहीं सॉरी, ट्रैवलिंग होती है, आना जाना एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन कहलाते हैं। यानी तीनों साधन है ट्रांसपोर्टेशन के, हवा, पानी और धरती, तीनों पे। ठीक है, अब बेटा देखो, हाउ डिड वी स्टार्ट ट्रैवलिंग, हमने ट्रैवलिंग कैसे स्टार्ट की थी, अब इसके बारे में। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल सी डैट मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स मूव ऑन द व्हील्स। ज़्यादातर व्हीकल्स जो हैं वो किस पे मूव करते हैं, व्हील्स यानी पहियों पर मूव करते हैं। डू यू नो इफ़ द व्हील हैड नॉट बीन इन्वेंटेड देयर वुड बी नो व्हीकल्स। अगर आप लोगों को पता है, अगर व्हील का इन्वेंशन नहीं किया गया होता, पहिए का आविष्कार नहीं होता, तो दुनिया में कोई व्हीकल ही नहीं होता कभी भी। ठीक है, द आइडिया ऑफ व्हील वॉज फाउंड बाय एक्सीडेंट when early human being saw that round logs of the wood easily rolled down on the hill slopes। यस बेटा, आप ये देखो, द आइडिया ऑफ व्हील, व्हील का जो आइडिया है, यानी पहिए के आविष्कार का जो आइडिया है, डिस्कवरी का जो आइडिया है, वो कैसे हुआ था, वाज फाउंड बाय एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंटली फाउंड हुआ था। मतलब इंसान ने दिमाग सोचा नहीं था कि सोच समझ के व्हील का, उसने एक्सीडेंटली, मतलब एक दिन एक घटना हुई जिसके कारण उसने देखा, क्या देखा कि जब अर्ली ह्यूमन बींग थे, उन्होंने अचानक से क्या देखा कि एक राउंड लोग, यानी कि जैसे जो तना होता है, जैसे किसी कोई लकड़ी का गट्ठा काट दिया और वो गोल है, गोल शेप में कट गया, और उसने फिर वो गलती से फिसल गया, कहाँ से, हिल यानी पहाड़ के पास से। ठीक है, और पहाड़ का जो स्लोप होता है उससे नीचे गया, और जैसे चौकोर है तो वो थोड़ी दूर जाकर रुक गया, और जो गोल था वो तो लुढ़कता 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 गया, रुका ही नहीं, और नीचे जाके एकदम से रुका। जब नीचे जाके भी काफ़ी दूर तक तो गया होगा और उसके बाद रुका होगा, जब मतलब कि उसको सपोर्ट नहीं मिला होगा, उसकी रफ्तार कम हो गई होगी तो रुक गया होगा। तो अर्ली ह्यूमन ने क्या सोचा कि गोल गोल चीज़ है, यानी कि वो आगे चल सकती है अगर हम उसे ढकेलेंगे तो, और चौकोर चीज़ है तो वो ढकेलने से आगे जल्दी से नहीं चल सकती। तो अर्ली ह्यूमन पुट टुगेदर मैनी राउंड लोग्स, तो फिर अर्ली ह्यूमन ने क्या किया, बहुत सारे राउंड लोग्स को एक साथ जोड़ा।
ठीक है, वुड के, एंड ट्रांसपोर्टेटेड हैवी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और फिर उन्होंने उनको जोड़कर, जैसे जो बुलक कार्ट होते हैं ना, तो एक कार्ट में जोड़ दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो हैवी जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने ले जाने में हेल्प मिलने लगी, और इस तरह पहिए का आविष्कार हो गया। दिस मेड ट्रेवल ईजियर एंड फास्टर। इसके कारण उनका जो ट्रैवलिंग थी वो ईजी भी हो गई और फास्ट भी हो गई। ठीक है, लेटर राउंड डिस्क वर कट फ्रॉम द लोग्स एंड कार्ट्स वर प्लेस्ड ऑन इट। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि राउंड लोग्स काटे जाने लगे, गोल गोल पहिए बनाए जाने लगे, और कार्ट बनाई जाने लगी, यानी कि जो ट्रॉली होती है ना वो बनाई जाने लगी, और कार्ट में वो पहिए लगाए जाने लगे। ठीक है, टू कैरी मैनी गुड्स एट वन टाइम, ताकि वो लोग एक बार में बहुत सारे गुड्स इसमें डालकर कैरी कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। ठीक है, काफ़ी लंबा है। ग्रेजुअली एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, ज़्यादातर जो एनिमल्स जैसे हॉर्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, बुलक्स होते हैं, ठीक है, या बुलॉक्स मतलब जो बुल यानी गाय का जो फॉर्म होता है ना बुल, वो होते हैं, मूल्स होते हैं, ठीक है, वर यूज टू पुल दीज कार्ट्स। वो मतलब कि घोड़े और बैल और मूल बेटा होते हैं, जैसे वो खच्चर वगैरह होते हैं ना, वो ये सारे के सारे यानी गधे वगैरह जो होते हैं, वो डोंकीज इस टाइप के खच्चर होते हैं, वो क्या यूज़ किए जाने लगे कार्ट्स को खींचने के लिए, और ट्रैवल बिकम फास्टर। फिर क्या, और जब ये गाय वगैरह घोड़े वगैरह का यूज़ किया जाने लगा, तो जो ट्रैवल था वो क्या हो गया, फास्टर हो गया, मतलब जल्दी होने लगा कि जानवरों की सहायता से। The invention of the wheel was a big step towards modernization, यानी आधुनिकीकरण में जो व्हील्स का जो मतलब इन्वेंशन था, यानी पहियों का जो इन्वेंशन था, वो क्या था बेटा, एक बहुत बड़ा स्टेप था। उसके कारण मतलब कि आधुनिकीकरण में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने लगा, आधुनिकीकरण जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। Okay students, that's all for today. We will continue this chapter in our next class. Okay, thank you and have a nice day beta.